So now moving towards the actually enamel adhesion, which is actually introduced by Binocor's acid etch technique in 1955. So what he did actually, he used the acid on enamel for sealing pits and fissures. But क्या हुआ कि जब उन्होंने वो डाला, after being inspired by industrial use of 85% of phosphoric acid that used to facilitate the adhesion of paints and resins to मेटालिक सरफेसेस, तो बाइनोकॉर ने क्या किया, ये हम एसिड एच टेक्निक अपना कर डेंटल रिसर्चेस हैज़ अटेम्प्ट टू अचीव मेथड्स फॉर रिलायबल एंड ड्यूरेबल एडिशन बिटवीन रेजन्स एंड टूथ स्ट्रक्चर। तो बेसिकली इसका मैकेनिज्म इस तरह था कि इसमें जो मेन चीज़ थी ना, कि इसमें रेजन के माइक्रोटैग्स बनते हैं विद इन द एनिमल। ये फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है एनिमल रेजन एनिमल एडहेजन का। ठीक है, हमारे पास सबसे पहले हमारे पास क्या होता है, एसिड एचिंग होती है। लेकिन उससे पहले हम क्या करते हैं कि सरफेस प्रिपरेशन से जितना प्लाक है, जितना डेब्रिस है, उन सब को रिमूव कर लेते हैं। ठीक है, जितने भी उसको रिमूव कर लेते हैं, फिर उसको एच कर लेते हैं विद द फॉस्फोरिक एसिड। ठीक है, तो वो क्या करता है कि वो जो स्मूथ सरफेस थी उसको इरेगुलर बनाता है, उसको बेसिकली पोरस बनाता है, उसकी वेटेबिलिटी को इंक्रीज़ करता है। दूसरा, वो जो सरफेस फ्री एनर्जी होती है ना, उसको भी इंक्रीज़ कर लेता है। ठीक है, फिर हम क्या करते हैं कि एप्लीकेशन ऑफ अ फ्लूइड रेजन बेस्ड मटेरियल टू द इरेगुलर एज सर्फेसेस। फिर हम रेजन बेस्ड मटेरियल जो है ना, वो बेसिकली क्या करते हैं, एज सरफेस पर लगाते हैं। मीन्स हम बॉन्डिंग एजेंट को वो करते हैं, जिसकी वजह से वो फ्लो करता है उन पोरोसिटीज़ को। ठीक है ना, तो बेसिकली वो पेनिट्रेट हो जाता है वो रेजन या वो बॉन्डिंग एजेंट इनटू द सरफेस बाय कैपिलरी एक्शन। ठीक है, तो हमारे पास क्या बन जाता है कि वो मोनोमर्स जो है, वो मटेरियल वो पोलीमराइज हो जाते हैं, इंटरलॉक्टेड विद इन द एनिमल हो जाते हैं। मतलब वो क्या करते हैं, माइक्रो मैकेनिकल रिटेंशन, मतलब रेजन टैग्स बना लेते हैं। ठीक है, हमारे पास बेसिकली क्या होता है कि जब हम अगर आपसे कोई पूछे, जब हम एक सरफेस को एच करते हैं, तो उसकी जो अपीयरेंस होनी चाहिए ना, वो वाइट फ्रॉस्टेड होनी चाहिए उसकी अपीयरेंस एनिमल पर। और जो बॉन्डिंग एजेंट है और कंपोजिट में फ़र्क ये है कि कंपोजिट केमिकल बॉन्डिंग करता है, प्राइमरी बॉन्डिंग, जबकि बॉन्डिंग एजेंट जो होता है वो माइक्रो मैकेनिकल बॉन्डिंग। सबसे पहले हमने उसके लिए सरफेस को रफ बनाना होता है ना, तो वो चला जाता है उन पोरोसिटीज़ में, पेनिट्रेट कर जाता है, रेजन टैग्स बना लेता है, माइक्रो मैकेनिकल बॉन्डिंग कर जाता है। ठीक है, ओके, एंड वन मोर थिंग, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि वाई हमारे पास एनिमल में एडहेजन ज़्यादा जल्दी हो जाती है एज़ कम्पेयर टू डेंटिन में। ये इसलिए होती है कंपोजिशन की वजह से। एनिमल में जो होता है 96% अनऑर्गेनिक होता है एज़ कम्पेयर टू डेंटिन, जिसमें 70% अनऑर्गेनिक होता है। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है कि जब एनिमल का अनऑर्गेनिक कंटेंट बहुत ज़्यादा है, तो उसमें वाटर और ऑर्गेनिक कंटेंट बहुत कम है, जिसकी वजह से वो ड्राई स्टेबल क्रिस्टलाइन सरफेस है, बॉन्डिंग के लिए आइडल है एज़ कम्पेयर टू डेंटिन, जो बेसिकली वाटर कंटेंट में उसमें अच्छा खासा है एज़ कम्पेयर टू एनिमल। ठीक है, और ऑर्गेनिक भी, जिसकी वजह से वो मॉइस्ट कोलेजन रिच होता है। ठीक है, तो इसकी बॉन्डिंग इतनी अच्छी नहीं होती। जब हम एनिमल को वो करते एच करते हैं फॉस्फोरिक एसिड से, तो माइक्रोपोरोसिटीज़ हो जाती है, जिसकी वजह से सरफेस रफनेस ज़्यादा हो जाती है, पेनिट्रेशन आसानी से हो जाती है, एक स्ट्रॉन्ग माइक्रो मैकेनिकल रिटेंशन हो जाती है। डेंटिन में कोई कोलेजन नेटवर्क होता है, एक्सपोज हो जाता है, फिर हमने तो वो क्या करता है, वो मिनरल सपोर्ट को रिमूव कर लेता है, जिसकी वजह से कोलेजन कोलैप्स होने के बहुत चांसेस होते हैं अगर हम ओवर ड्राई करेंगे। इसके लिए बॉन्डिंग डिपेंड्स यहाँ पर जो करती है, जो हम पढ़ेंगे डेंटिन में, वो हाइब्राइड लेयर पर करती है। ठीक है, इसलिए बॉन्ड स्ट्रेंथ एनिमल की वो हायर है, मोर ड्यूरेबल एज कम्पेयर टू डेंटिन इतनी नहीं होती। ठीक है, जो ऑलरेडी आपको समझा दिया है। नाउ कमिंग टू द एज पैटर्न्स, सो हमारे पास सबसे नंबर टाइप 1 जो एज पैटर्न है, वो बेसिकली क्या है, इट इन्वॉल्व द डिसोल्यूशन ऑफ द प्रिज्म कोर्स विदाउट डिसोल्यूशन ऑफ द प्रिज्म पेरिफ्रीज। हमने डिफरेंट टाइप ऑफ वो पढ़ा था कि फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास, आई हैव मेक दिस डायग्राम टू एक्सप्लेन यू। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास क्या कर जाता है, फर्स्ट जो पैटर्न है उसमें है कि प्रिज्म कोर्स जो है वो डिज़ोल्व हो जाते हैं। ठीक है, विदाउट द डिसोल्यूशन ऑफ देयर प्रिज्म पेरिफ्रीज। तो अगर हम ये समझे कि बेसिकली क्या होता है कि
हमारे पास यहाँ जो मतलब ये वाला जो स्ट्रक्चर होता है, ये वाला ये डिज़ोल्व हो जाते हैं सेंटर वाला, लेकिन ये जो पेरिफ्री वाला होता है ये रिटेन कर जाता है। ठीक है, ये फर्स्ट पैटर्न है। सेकंड में क्या है कि इट इज़ ऑपोजिट ऑफ द टाइप 1। उसमें क्या होता है, उल्टा पेरिफ्रीज जो है वो डिज़ोल्व हो जाती है एज़ कम्पेयर टू प्रिज्म कोर्स, बट द कोर्स आर लेफ्ट इंटैक्ट। ठीक है। सेकेंड हमारे पास क्या होता है कि बेसिकली इट इज़ लेस डिस्टिंक्ट देन द अदर टू पैटर्न्स। इसमें क्या होता है कि इट रिसेंबल अदर पैटर्न्स एंड एरियाज हुज टोमोग्राफी इज़ नॉट रिलेटेड टू एनिमल प्रिज्म मॉर्फोलॉजी। ये थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड होती है, लेकिन फर्स्ट हमने कहा कि बेसिकली उसके जो प्रिज्म कोर्स है वो डिज़ोल्व हो जाता है एज़ कम्पेयर टू पेरिफ्री। नेक्स्ट हमने पढ़ा कि पेरिफ्री डिज़ोल्व हो जाती है, प्रिज्म कोर्स इंटैक्ट रह जाते। इसमें हमने पढ़ा है कि बेसिकली ये रिजेंबल करते अदर पैटर्न्स को। ठीक है ना। तो उसकी वजह से क्या होता है, टोमोग्राफी इज़ नॉट रिलेटेड टू एनिमल प्रिज्म मॉर्फोलॉजी। ठीक है। अच्छा, अब थोड़ी सी मटीरियल्स के बारे में पढ़ते हैं। देखो, हम क्या करते हैं कि जब हम बेसिकली एच करते हैं तो हम 37% फॉस्फोरिक एसिड ज़्यादातर यूज़ करते हैं। दैट वाज इंट्रोड्यूस बाय बेनोकर। ठीक है, वेरियस कंसनट्रेशंस होती हैं। मोस्ट करंटली हम क्या करते हैं कि एसिड जेल्स भी यूज़ करते हैं 30 to 40%, एंड 37% फॉस्फोरिक एसिड इज़ द मोस्ट कॉमन वन। एच को बेसिकली कितने टाइम के लिए करते हैं, 15 सेकेंड्स के लिए रिकमेंडेड, एंड एचिंग टाइम ऑफ 60 सेकेंड्स ओरिजिनली, लेकिन ओरिजिनली 60 सेकेंड्स होते हैं। ठीक है, दैट वाज एक्चुअली रिकमेंडेड फॉर परमानेंट इनेमल यूजिंग, और लेकिन वो किस लिए होते हैं, जब हम 30 to 40% फॉस्फोरिक एसिड करते हैं। 15 सेकेंड जो होती है ना, वो सिमिलर सरफेस रफनेस प्रोवाइड करती है एज़ कम्पेयर टू 60 सेकेंड करती है। ठीक है, तो तो जो लीकेज फॉर एचिंग टाइम 15 to 30 सेकेंड दोनों मतलब ठीक है। अच्छा, फिर हम बॉन्ड स्ट्रेंथ पर आते हैं। तो बॉन्ड स्ट्रेंथ जो होती है ना, शेयर बॉन्ड स्ट्रेंथ ऑफ कंपोजिट फॉस्फोरिक एसिड इज बेसिकली एक्सीड 20 मेगा पास्कल्स। दैट डिपेंड्स ऑन कौन सा मेथड आप यूज़ करें। बॉन्ड स्ट्रेंथ जो है वो क्या करते हैं, एडुकेट प्रोटेक्शन फॉर अ ब्रॉड कैटेगरी दे सकता है। ठीक है, एक आपको क्या देता है कि जब बॉन्ड स्ट्रेंथ अच्छी होती है ना, तो उसकी वजह से रिटेंशन भी अच्छी आ जाती है, लीकेज नहीं होती ऑफ द इनेमल ऑफ द रिस्टोरेशंस। ठीक है। अच्छा, इसमें हमने कहा था कि एक चीज़ होती है जो हम बताएंगे, वो बेसिकली हमारे पास क्या आते हैं, रीजन टैग्स। रीजन टैग्स बेसिकली अगर आपसे कभी भी कोई पूछे तो बेसिकली ये एक्सटेंशन ऑफ रीजन्स होती है। ये फॉर एग्जांपल आपके पास ये एक बेसिकली पोरोसिटीज़ या एक होल है, तो जितना आपके पास रीजन जाएगा 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 इसमें, दैट हैज़ पेनिट्रेटेड इनटू द एच एनिमल, मतलब वो जो एच एनिमल में जितना रीजन या जितना बॉन्डिंग एजेंट गया है, ठीक है, इनटू द एच एनिमल आइडेंटिटी, उसे हम कहते हैं रीजन टैग्स। तो ये हमारे पास क्या होता है, ये एक्सटेंशन ऑफ रीजन्स पेनिट्रेशन that has penetrated into, ठीक है, तो extension of regions that has been penetrated into the H enamel or dentine। ठीक है हमारे पास। सो बेसिकली हमारे पास क्या होते हैं, कुछ ऐसे पैरामीटर्स होते हैं जो एजिंग ऑन एनिमल को इफेक्ट करते हैं। सबसे नंबर 1 आता है एसिड, कि विच टाइप ऑफ एसिड, लाइक सैट्रिक एसिड है या फॉस्फोरिक एसिड है। फिर कंसनट्रेशन, अगर आप सैट्रिक एसिड यूज़ करते हो तो वो 10% यूज़ करते हो, लेकिन अगर आप फॉस्फोरिक एसिड यूज़ कर रहे हो तो वो 30 to 40% बिटवीन या 50 होता है, लेकिन टिपिकली हम 37 करते हैं, दैट इज़ एक्चुअली प्रिफर्ड। अगर हम 50% से ज़्यादा करते हैं बेसिकली, तो फिर क्या होगा, अगर हम 50% से ज़्यादा करेंगे, डिपोजिशन करेंगे ऑन एडहेरेंट लेयर, तो हमारे पास क्या होगा कि हमारे पास मोनोकैल्शियम फॉस्फेट जो है ना, वो रेगुलेट करना स्टार्ट कर जाता है। ठीक है, जो प्रिवेंट करता है फर्दर डिसोसिएशन को, डिजोल्व को। लेकिन अगर हम 27% से कम लेंगे तो ये क्रिएट करता है एक तरह से, लेकिन अगर हम 27% लेते हैं, उससे कम फॉस्फोरिक एसिड यूज़ करते हैं, मतलब, तो उसमें हमारे पास क्या आता है, डाई कैल्शियम फॉस्फेट मोनोहाइड्रेट प्रेसिपिटेट बनता है। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है कि इट कैन नॉट बीन, फिर ये हमारे पास आसानी से, ठीक है, तो हमारे पास जब 27%
27% से अगर बेसिकली कम होता है तो हमारे पास क्या होता है कि वहाँ पर डाई कैल्शियम फॉस्फेट मोनोहाइड्रेस प्रेसिपिटेशन बनती है, जिसकी वजह से लेयर को आसानी से रिमूव नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो अगर 50% से कम होगा तो 50% कम होने की वजह से वह इनसोल्युबल प्रेसिपिटेट्स बनते हैं। वो कौन से? वो कैल्शियम फॉस्फेट मोनोहाइड्रेट क्रिस्टल्स होते हैं जो बेसिकली ब्लॉक कर लेते हैं, जिसकी वजह से फिर बॉन्ड स्ट्रेंथ भी रिड्यूस हो जाती है। ठीक है, लेकिन अगर वही हम बेसिकली कम भी यूज़ करते हैं तो उसकी वजह से क्या बनता है? उसकी वजह से भी पुअर माइक्रो मैकेनिकल रिटेंशन होती है, बॉन्ड स्ट्रेंथ अच्छी नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास डाई कैल्शियम फॉस्फेट मोनोहाइड्रेस प्रेसिपिटेट्स बनेंगे, जिसकी वजह से लेयर आसानी से रिमूव नहीं हो जाती। सेकेंड हमारे पास क्या है कि थर्ड हमारे पास एचिंग टाइम था, जो हमने कहा था कि भाई आइडियली 60 सेकेंड होता है ओरिजिनली, लेकिन हम क्या करते हैं 30 to 40% में यूज़ करते हैं। एचेंट जो होता है आइदर जीआईसी या लिक्विड फॉर्म में होता है। एनिमल इंस्ट्रूमेंटेशन करते हैं, क्यों? क्योंकि हमें शाइनी सरफेस चाहिए होती है, तो हम ज़्यादा टाइम फॉर एचिंग लेते हैं। फ्लोरिडेटेड होगा तो इससे पता चलेगा कि कितना मिनरलाइज्ड है। ठीक है,